स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM पे। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में जर्नल में कौन कौन सी एंट्री होती हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है। तो उससे पहले शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी और पूरी नॉलेज के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की। देखिए, जर्नल एंट्री में क्या होता है कि जब हम एंट्रीज करते हैं, जो हमारा यहाँ पे वाउचर्स होते हैं, वाउचर में जब आप जाएंगे तो वाउचर में क्या है कि सारे अलग अलग वाउचर्स होते हैं, जैसा कि कॉन्ट्रा होता है, रिसिप्ट होता है, सेल है, परचेज है। तो उसी में एक आता है कि जर्नल वाउचर। अब बात आती है कि जर्नल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री होती है। जर्नल वाउचर में हम वो एंट्रीज करते हैं जो एंट्री हमारी कैश बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालती, कि जो एंट्रीज हम रिसिप्ट पेमेंट में नहीं कर सकते उन एंट्रीज को हम जर्नल वाउचर के अंदर में करते हैं। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हो सकती है जर्नल में और कैसे कैसे उनको करते हैं और उसको कैसे इफेक्ट होता है। सबसे पहले आता है कि अगर आप कोई एक्सपेंस क्रेडिट बेस पर करते हैं यानी उधार में करते हैं तो उसकी एंट्री जो है हम जर्नल वाउचर के अंदर में पास करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आपने कोई स्टेशनरी परचेज की, तो स्टेशनरी का जो हमारा हेड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंदर में रहता है। तो अगर आपने स्टेशनरी की जो परचेज की है उसकी पेमेंट कर दी है तो आप उस एंट्री को क्या करेंगे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू में कैश लिख देंगे, या फिर अगर आपने चेक किया है तो टू बैंक कर देंगे। तो उस केस में तो इस एंट्री को हम पेमेंट वाउचर के अंदर में करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि हमने स्टेशनरी परचेज कर ली बट अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की। अब पेमेंट नहीं की तो उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में तो कर नहीं सकते। अगर आप पेमेंट में करेंगे तो टैली एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उस केस में जो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड बना लेते हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड को हमने डेबिट कर लिया। अब क्रेडिट में क्या है कि कैश में तो हमने पेमेंट की नहीं है, तो जिस पार्टी से हमने परचेज किया है उनका नाम बना लेंगे और उनका ग्रुप जो है क्रेडिटर्स लेंगे। देखिए, ये एंट्री हमारी हो गई। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने परचेज किया, किन से किया उनका नाम आ गया और यहाँ पे बिल का नंबर आ गया और इस एंट्री को हमने सेव कर दिया। तो इस तरह से एंट्री जर्नल में हो जाएगी। अब जब कुछ टाइम बाद आप इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो उस केस में आप पेमेंट वाउचर में एंट्री कर देंगे। तो पेमेंट वाउचर में जब एंट्री करेंगे तो आर के प्रिंटर को डेबिट करके कैश या बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री ये हो गई कि जब भी कोई खर्चा हम उधार में करते हैं तो उसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करेंगे। अब आती है सेकेंड एंट्री कि जब कोई हमारा एक्सपेंस पेबल होता है। एक्सपेंस पेबल मीन्स सैलरी पेबल है या वेजेस पेबल है। वैसे डिटेल में हमने पेबल और प्रीपेड के बारे में वीडियो पहले भी डाल चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जर्नल वाउचर के बारे में बता रही हूँ कि उसमें एंट्री किस तरह से करेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सपेंस हमारे ऐसे होते हैं कि जो जिस मंथ के हैं सेम मंथ में पे ना होके नेक्स्ट मंथ में पे होते हैं। जैसे कि सैलरी है, अब क्या है कि दिसंबर की सैलरी है तो आपने जनवरी में पे करनी है, बट हमारे अकाउंट के रूल क्या कहते हैं कि जिस मंथ के एक्सपेंस है एंट्री तो आप उसी मंथ में बुक करेंगे। तो उस केस में हम एंट्री क्या है कि अभी हमने पेमेंट तो की नहीं है, तो पेमेंट नहीं की तो उसको ड्यू करने की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस को तो कर देंगे डेबिट, जैसे सैलरी ले लेते हैं तो सैलरी डेबिट। क्रेडिट में हम देंगे यहाँ पे सैलरी पेबल। आप इसको सैलरी पेबल भी बोल सकते हैं और आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो सैलरी पेबल का हम ग्रुप बनाएंगे, करंट लायबिलिटी के अंदर में देंगे इसको और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। अब जब इसकी आप पेमेंट कर देंगे नेक्स्ट मंथ, जब जनवरी आ जाएगा तब आप इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में सैलरी पेबल को डेबिट करके करेंगे, क्योंकि सैलरी को हम पहले से ड्यू कर चुके हैं। थर्ड एंट्री आती है, कई बार क्या होता है कि हम कोई एक्सपेंस एडवांस दे देते हैं।
जैसे कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय ने हमसे वेजेस का कुछ अमाउंट एडवांस मांग लिया, या इंश्योरेंस हमारा एडवांस चला जाता है, या हमने अपना कोई ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, रेंट हमारा एडवांस गया है। तो कोई भी अमाउंट जो हमने एडवांस पे किया है तो उसको कहते हैं प्रीपेड। तो एक्सपेंस हमारा प्रीपेड है कि पहले से पे हो चुका है, तो उसकी एंट्री भी हम जर्नल के थ्रू पास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने रेंट एडवांस में दिया है, तो प्रीपेड रेंट का लेजर बनाएंगे, इसका ग्रुप देंगे करंट एसेट्स, एंट्री बन जाएगी, प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में हम रेंट ले लेंगे। तो ये एंट्री हो गई कि जब भी कोई एक्सपेंस आप एडवांस में देते हैं तो उसकी एंट्री जर्नल के थ्रू पास होगी। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी डेप्रिसिएशन की। कोई भी फिक्स एसेट जब हम परचेज करते हैं तो ईयर एंड में क्या है कि कोई भी एसेट जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है यूज करने से। तो जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन के अंदर में लेते हैं। तो उस डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक तरह का लॉस है, तो कोई भी लॉस हमारा P&L में आता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन हमें लगाना है अपनी एसेट्स पे। तो यहाँ पे हम एक डेप्रिसिएशन का लेजर बना लेंगे, इसका ग्रुप एक्सपेंस इनडायरेक्ट के अंदर में रहेगा। यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को कर दिया डेबिट, और जो भी हमारी एसेट्स है, जैसे हमने यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे लगाया है, प्लांट एंड मशीनरी के लेजर को हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। तो जो भी आपकी एसेट्स है उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री भी हमारी जर्नल के थ्रू पास होगी। अब इसके बाद एक आता है कि अगर हम कोई फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो आप उसकी एंट्री भी जर्नल में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर में जाएगा। यहाँ पे हम कंप्यूटर को डेबिट कर लेंगे। अब इसके ऊपर अगर जीएसटी हमने पे किया है तो जीएसटी को भी हम डेबिट करेंगे। और जिनसे आपने परचेज किया है उनके नाम को आप क्रेडिट कर देंगे। इनको ग्रुप सन्डी क्रेडिटर्स देंगे। तो ये एंट्री होगी, हमने कंप्यूटर परचेज किया। कोई भी एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आप जर्नल में, इसकी एंट्री के लिए ऑप्शन है कि इसकी एंट्री को आप जर्नल के साथ साथ परचेज वाउचर में भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, उसमें भी हो जाता है। काउंटिंग इनवॉइस में अगर हम जाते हैं तो इसकी एंट्री हम दोनों तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी एंट्री जर्नल में होंगी। इसके बाद एक एंट्री हमारी और आती है कि जब हम किसी पार्टी से पार्टी को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लें, सपोज करो हमने जो है ए को ट्रांसफ़र करना है कि ए को हमने पेमेंट देनी है और हमने बी से पेमेंट लेनी है। तो उस केस में हम जर्नल के थ्रू वाउचर पास करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि ए हम जो है हमारा एक क्रेडिटर्स है जिसको हमने पेमेंट देनी है। अब ए को जब हम पेमेंट देंगे तो ए को तो डेबिट करेंगे, बट इसमें क्या है कि हमारे हाथ से ना तो कैश जा रहा है ना हम चेक से दे रहे हैं। अगर हम कैश है चेक के थ्रू देते तो इस एंट्री को पेमेंट वाउचर में करते, बट यहाँ पे क्या है कि हमने ए को पेमेंट देनी थी और बी से लेनी थी। तो हमने बी को कह दिया कि आप ही ए को पेमेंट कर दो। तो बट हमें उसकी एंट्री तो पास करनी होगी ताकि हमारे लेजर का बैलेंस उनका कम हो। तो उस केस में भी एंट्री जर्नल के थ्रू पास होती है कि जो बी है हमारा डेटर्स है और ए हमारा क्रेडिटर्स है, तो ये एंट्री हमारी जर्नल के थ्रू पास हो जाएगी। तो इसी तरह से जो भी एंट्री ऐसी हैं जिसके अंदर में भी कैश बैंक नहीं आता, जो कैश बैंक पे इफेक्ट नहीं डालती, तो उन सब एंट्रीज को आप जर्नल वाउचर के थ्रू पास कर सकते हैं। बट जर्नल वाउचर में जब भी एंट्री करेंगे, अगर जीएसटी का अमाउंट होगा तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, उसकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होती। तो इसी तरह की और नॉलेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।